So hey everyone, welcome back to our channel again. This is Diksha and you are watching PTS CAD Expert. So आज के इस वीडियो में हम इस हाउस को SketchUp के अंदर डिज़ाइन करने वाले हैं। हम इस मॉडल को स्टार्टिंग से एंड तक स्टेप बाय स्टेप डिज़ाइन करेंगे। साथ ही में किस तरीके से आपको प्लान को इंपोर्ट करना है, किस तरीके से आपको मटेरियल को प्लेस करना है, लाइटिंग करनी है, रेंडरिंग करनी है, तो ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। So without wasting our time, let's get started. तो सबसे पहले हमें ऑटोकैड फाइल को इंपोर्ट करना होगा। तो इंपोर्ट करने के लिए आपको फाइल टैब के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से इंपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपनी फाइल को सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ से उसके बाद हम इंपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारी जो फाइल है वो यहाँ पे इंपोर्ट हो चुकी है। इसके बाद हमें यहाँ पे वॉल्स को बनाना है। तो वॉल को बनाने के लिए आप यहाँ से रेक्टेंगल को चूज कर सकते हैं या फिर आपके पास यहाँ पे बिल्ड वर्टिकल वॉल्स नाम से भी एक ऑप्शन होता है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। तो आपको जैसे यहाँ पे क्लिक करना है एंड इसके बाद यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आ जाते हैं। फर्स्ट है वॉल थिकनेस का एंड सेकंड है वॉल हाइट। तो आपको कितना थिकनेस रखना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 9 इंचेस चूज किया है एंड इसके बाद सेकंड ऑप्शन यहाँ पर वॉल हाइट है, तो मैं यहाँ से इसको 10 फीट चूज कर रही हूँ। इसके बाद हम यहाँ से बिल्ड वॉल के ऊपर क्लिक करेंगे एंड जहाँ जहाँ पर भी आपको वॉल्स चाहिए वहाँ पे इस तरीके से हमें वॉल को ड्रॉ कर लेना है। या फिर आप यहाँ से रेक्टेंगल को भी चूज कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ पे भी आपको वॉल चाहिए वहाँ पे हम इस तरीके से रेक्टेंगल को ड्रॉ करेंगे।
पोर्शन के अंदर हमने यहाँ से इस तरीके से वॉल बनाई थी, तो वहाँ पे क्या होता है जब हम वॉल बनाते हैं तो वो ग्रुप के अंदर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाती है। तो जैसे हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे तो वो इतना ही पोर्शन सिलेक्ट होगा। बाहर वाले को सिलेक्ट करने के लिए पहले आपको इसको एक्सप्लोर करना होगा, तो हम राइट क्लिक करेंगे और इस तरीके से इसको एक्सप्लोर करेंगे। इसके बाद हम इसको एक ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, तो पूरे के ऊपर क्लिक करेंगे एंड इसको यहाँ से मेक ग्रुप करेंगे। ये वाला पोर्शन रह गया है तो इसको भी हम लोग कर देते हैं एंड इस टाइम ये वाला पोर्शन भी रिमूव हो जाए। जैसे हमने लास्ट टाइम ट्राई किया था तो वो एक्चुअली जितना भी वॉल्स था वो सभी रिमूव हो गए थे। तो सबसे पहले आपको इसको एक्सप्लोर करना होगा और उसके बाद आप इसको ग्रुप पे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये वाला जो पोर्शन है ये सेम है, तो मैं इसको कॉपी कर रही हूँ यहाँ से, जहाँ पे चेंज है उधर हम इसको इजीली कर सकते हैं, इस पोर्शन के अंदर रखेंगे।
इसी के ऊपर मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल्स को ड्रॉ कर रही हूँ। तो आपको यहाँ से रेक्टेंगल को ले लेना है या फिर ये वाला जो पोर्शन है इसी को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कंट्रोल के साथ इसको प्लेस करेंगे अप की तरफ, डबल क्लिक करेंगे और उसको मूव करके नीचे ले आएंगे। तो 3 फीट 3 इंचेस है तो हमें इसको यहाँ से 3 फीट एंड 1 इंच नीचे की तरफ शिफ्ट कर देना है सो दैट ये ओवरऑल ओनली 2 इंच रहे। इसके बाद आपको 1 इंच बाहर की तरफ एक्सट्रूड करना है हर एक पार्ट से। यहाँ से भी इसको 1 इंच एक्सट्रूड करेंगे। इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है हमें। सेम हम इस वाले पोर्शन के साथ कर रहे हैं। तो मतलब हमें क्या करना है, जैसे यहाँ वाला जो पोर्शन रहेगा इतने पार्ट के अंदर बैल्कनी इतना ही रहेगा एंड बाकी वाले पोर्शन के लिए मैं इसको थोड़ा एक्सट्रूड कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो हमें इस पे क्लिक करना है और इसको कंट्रोल के साथ मूव करना है आगे 3 फीट इतना रखना है हमें। और इस वाले पोर्शन के अंदर भी पहले हमें एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लेना है एंड इसके बाद कंट्रोल के साथ हम मूव करेंगे यहाँ से 3 फीट। ये वाला जो पोर्शन है इस पोर्शन को हमें थोड़ा एक्सट्रूड करना होगा। तो मैं इसको यहाँ से अराउंड 2 फीट एक्सट्रूड कर रही हूँ और ये वाली जो लाइंस है इसको हमें रिमूव कर देना है। इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है हमें। इसके बाद इतने पोर्शन के लिए हमें यहाँ पे ग्लास रेलिंग को प्लेस करना है। तो ग्लास रेलिंग को प्लेस करने से पहले आपको यहाँ पे 9 इंच की थिकनेस पे एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करना है। यहाँ से इस तरीके से ड्रॉ करेंगे हम इसे 9 इंच का ही इसको थिकनेस देंगे एंड इस टाइप से हमें इसको ड्रॉ कर लेना है। जो एक्स्ट्रा लाइंस यहाँ पे ड्रॉ हो गई है उसको आपको रिमूव कर देना है साथ साथ में। इसके बाद सिलेक्ट करना है हमें पूरे पार्ट को और इसको ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर देना है। ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर हमें सिंपल वॉल को रखना है एंड इतने पोर्शन के अंदर हमें ग्लास रेल को प्लेस करना है। तो इस पर डबल क्लिक करेंगे और ये वाला जो पार्ट है इसके अंदर इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लेना है हमें स्ट्रेट। और इस वाले पार्ट को हमें यहाँ से 9 इंचेस है तो हमें 3 फीट एंड 3 इंच और करेंगे इसको और मैं 9 इंच से बैकवर्ड की तरफ कर दूँगी। तो इस तरीके से ड्रॉ करना है हमें। इसको भी यहाँ तक हाइट देंगे। तो इतना करने के बाद यहाँ पर हमें ग्लास रेल को प्लेस करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ से पेंसिल को चूज कर रही हूँ मैं और इसके मिड में एक लाइन को ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ से 0.7 इंचेस की थिकनेस पे मैं ग्लास रेल को बनाऊंगी एंड इसको यहाँ से एक्सट्रूड करेंगे इतने पोर्शन तक मूव करेंगे इसको। पहले मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि हम इसके मिड तक ले सके। इसके बाद हम इसको इस लाइन के मिड तक रखेंगे। कंट्रोल के साथ आगे जाएंगे 0.7 इंचेस इस टाइप से ड्रॉ करने के बाद ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर हमें हैंडरेल को बनाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम पाथ बनाएंगे। तो ये सेंटर से लाइन को ड्रॉ करते हुए जाना है। इसके बाद आपको यहाँ से सर्कल को चूज करना है और मैं यहाँ से एक सर्कल को ड्रॉ करूंगी जिसका रेडियस मैं 1 इंच ले रही हूँ। इसके बाद ये जो पाथ हमने बनाया है इसको आपको सिलेक्ट करना है और इसको मूव करके हमें ऊपर की तरफ ले जाना है। अप एरो से ब्लू एक्सिस को लॉक कर लेंगे हम और इस वाले पॉइंट पे प्लेस करेंगे। फॉलो मी कमांड का यूज करना है और इस वाले पार्ट को सिलेक्ट करते हुए लेके जाना है।
और यहाँ जहाँ पे हमने पार्ट को ड्रॉ किया है उस पूरे पार्ट के अंदर हमें इस तरीके से ड्रॉ कर देना है। तो आप इजीली इस तरीके से हैंडल को बना सकते हैं। इसके बाद हमें इस वाले पोर्शन के अंदर भी ग्लास पेन को प्लेस करना है, लेकिन ये वाला जो पार्ट रहेगा इसको हमें नीचे की तरफ मूव करना है। तो इतने पार्ट को सिलेक्ट करना है आपको और इसको मूव करके नीचे तक ले जाएंगे हम। तो यहाँ से पिक करना है हमें और इस वाले पार्ट में पिक करना है। इतना करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हमने जैसे इस वाले पोर्शन के अंदर बनाया था ग्लास वेल से पहले, यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगल से ड्रॉ किया था, तो हमें यहाँ पे भी ड्रॉ करना है उसे। तो इतने पोर्शन में एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करेंगे और उसको यहाँ से एक्सट्रूड करेंगे अराउंड 9 इंचेस। सिलेक्ट करेंगे उस पार्ट को, ग्रुप के अंदर कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद एक लाइन को ड्रॉ करना है, स्ट्रेट लाइन को मिड के अंदर सिलेक्ट करना है उस लाइन को और उसको 0.07 इंचेस की डिस्टेंस पे हम इसको प्लेस करेंगे। सो कंट्रोल के साथ 0.7 इंचेस मूव करना है और इतने पोर्शन के अंदर हमें एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लेना है। स्केल करना है उसे। एक्चुअली ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर तो जो हैंडल है वो वॉल के साथ टच में है। इस वाले पोर्शन के लिए हमें क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है पहले और इतने पोर्शन को सिलेक्ट करना है और उसको मूव करके 9 इंचेस बैक की तरफ मूव कर देना है। ग्रुप के अंदर जाना है हमें और यहाँ से 9 इंचेस के डिस्टेंस पे एक लाइन को ड्रॉ कर देना है और उसको हम यहाँ से एक्सट्रूड करेंगे। इस तरीके से बनाना है ताकि वो ग्लास वेल वहाँ पे प्लेस हो सके। इसके बाद इस पार्ट को भी हमें ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर देना है एंड ग्लास वाले पार्ट को भी। फिर सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे हैंडरेल बनाई थी हम इस वाले पोर्शन के अंदर भी बना देंगे। तो यहाँ से सर्कल को चूज करना है और इस वाले पार्ट से सिलेक्ट करना है और उसको मूव करके अप ले जाएंगे। और उसको यहाँ से एक्सट्रूड करना है हमें। इक्वल लेंथ तक ही करेंगे हम इसे एक्सट्रूड और इसके बाद इसको यहाँ से एक्सट्रूड कर देंगे। इस वाले पार्ट को भी सिलेक्ट करेंगे और ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है यहाँ पे। इसके बाद हमें आउटर बाउंड्रीज को बनाना है यहाँ पे एंड इस वाले पोर्शन के अंदर यहाँ पे हमें स्टेयर्स एंड रैंप को बनाना है। उससे पहले यहाँ वाले पार्ट के अंदर भी आपको स्टेयर बनानी है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इस प्लान को मूव कर लेता है थोड़ा आपकी तरफ, तो उसको जैसे आपको देख सकते हैं इस वाले पार्ट के अंदर भी यहाँ पर हमें स्टेयर्स बनानी है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ से इस वाले पार्ट से हम एक वो बना लेते हैं। तो हमें क्या करना है, लाइन को सिलेक्ट करना है एंड इस वाले पार्ट पे हम इसको रिपीट करेंगे। और उसको यहाँ से हमें 7 इंचेस मूव करना है। तो इस टाइप से आपको एक ड्रॉ कर लेना है। सिलेक्ट करेंगे पूरे पार्ट को और ग्रुप के अंदर कन्वर्ट करेंगे। सेम पार्ट को हमें कॉपी करना है यहाँ पे कंट्रोल के साथ और ये वाला जो पार्ट रहेगा इसको 7 इंचेस और एक्सट्रूड करेंगे हम। इसके बाद ये वाले पार्ट को हमें इतने पार्ट को सिलेक्ट कर लेना है और इसको मूव करके हमें आगे की तरफ मूव कर देना है। बिकॉज हमने इस वाले पार्ट को मूव कर दिया है तो ये वाला जो पार्ट रहेगा अब हमें इसको शिफ्ट करना होगा ऊपर की तरफ। सो इतने पार्ट को आपको सिलेक्ट कर लेना है। कंट्रोल एंड शिफ्ट के साथ इन दोनों पार्ट को डीसिलेक्ट करेंगे और इसको मूव करके
यहाँ से हमने 14 इंच किया है 7 and 7, तो हम इसको 14 इंच अप की तरफ मूव कर देंगे। इसके बाद ये वाला जो पोर्शन खाली रह गया है, यहाँ पर जस्ट हमें सिंपल रेक्टेंगल को बना देना है जिससे ये वाला पोर्शन फिल्ड रहेगा। तो यहाँ से सबसे पहले तो हमें इस पोर्शन को कवर करना है, तो यहाँ से इसको इतने लाइन तक रखेंगे हम, एंड इस वाले पार्ट को भी। इस वाले पार्ट को मैं हाइड कर रही हूँ, एंड ये वाला जो पार्ट है इसको सभी को मूव करना है मुझे। सो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से इतने पोर्शन को सिलेक्ट कर रही हूँ और यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट से जितना मैंने कर दिया है उसको उतने पार्ट को मैं रिमूव कर दूंगी। ऐसे मेक श्योर कि आपने सभी पार्ट को हटा दिया हो। इसके बाद यहाँ से इसको मूव करेंगे और इसको नीचे की तरफ प्लेस कर देंगे। इतना ड्रॉ करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हम आउटर बाउंड्रीज को बनाएंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ से रेक्टेंगल को चूज कर लेना है और इतने पोर्शन में एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर देना है। यहाँ से इसको मैं बिल्कुल अप तक रख रही हूँ और कंट्रोल के साथ 9 इंचेस बॉटम की तरफ मूव करेंगे हम, और इस पोर्शन को भी कवर करना है हमें। तो इस टाइप से ड्रॉ कर लेना है और ये वाला जो पार्ट रहेगा इसको हमें यहाँ तक मूव करना है, इस वाले पार्ट तक। इसके बाद कंट्रोल के साथ मूव करेंगे पीछे की तरफ और इस वाले पार्ट को, मतलब हमें इस टाइप से ड्रॉ करना है कि ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर इस टाइप से यू बन जाए ऑपोजिट, एंड इस वाले पार्ट के अंदर हमें ऑपोजिट यू बनाना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग ड्रॉ कर सकते हैं इसे। तो इस टाइप से ड्रॉ कर लेना है हमें, और ये जो लाइंस है इसको हम रिमूव कर देंगे। इतना ड्रॉ करने के बाद सिलेक्ट करेंगे इस पूरे पार्ट को और ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ से इस वाले पोर्शन के अंदर भी हमें बस एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करना है। इस टाइम हम इसकी जो लेंथ है वो अराउंड 6 फीट रख रहे हैं और कंट्रोल के साथ बैकवर्ड मूव करेंगे और इस वाले पार्ट को मैं 3 इंचेस और मूव कर रही हूँ। तो इस टाइप से ड्रॉ कर लेना है। सिलेक्ट करेंगे पूरे पार्ट को और ग्रुप के अंदर कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद ये वाला जो पार्ट है जहाँ पे हमने ये मेन हमने बनाया था, ये एक्चुअली इस वाले पार्ट के अंदर विजिबल होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें इसको सिलेक्ट कर रही हूँ मैं और इसको इतने पोर्शन के अंदर पीछे की तरफ मूव कर रही हूँ। एंड सिमिलरली इस वाले पार्ट के साथ भी जो साइड वाला पोर्शन है यहाँ पर भी हमें यही करना है, इतने पार्ट पे कर देना है। एंड फ्रंट से भी हम इसको मूव, फ्रंट से नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ पे हमें रैंप एंड स्टेज लगानी है। इतना करने के बाद हमें यहाँ पे इस पोर्शन के अंदर स्टेयर्स बनानी है एंड इस पोर्शन के अंदर रैंप बनाना है। तो उसके लिए आपको यहाँ से रेक्टेंगल को चूज कर लेना है और इतने पोर्शन में हम यहाँ पे 3 रेक्टेंगल को ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद आपको यहाँ से पुश पुल के ऑप्शन को चूज करना है और यहाँ से हम इसको 21 इंचेस की हाइट देंगे, इसको 14 एंड इसको 7। तो इतना करना है और ये वाली जो लाइन्स है इसको रिमूव कर देंगे हम।
सिलेक्ट करेंगे पूरे पार्ट को, ग्रुप के अंदर कन्वर्ट करेंगे, डबल क्लिक करेंगे और ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर हमें थोड़ा स्मूथ करना है, इसको कर्व देनी है। तो उसके लिए यहाँ से आर्क का यूज़ कर रही हूँ मैं, 2 पॉइंट आर्क को चूज़ कर रही हूँ और यहाँ से इस तरीके से एक आर्क को ड्रॉ करूँगी। इसी आर्क को सिलेक्ट करना है मुझे और इसी की मैं कॉपी करूँगी, या फिर आप अलग अलग भी बना सकते हैं। तो कंट्रोल के साथ इसको मूव करेंगे और इस तरीके से इसकी कॉपीज ले लेंगे। देन फॉलो मी टूल का यूज़ करेंगे और इस वाले पार्ट पे हमें क्लिक कर देना है इस तरीके से। इसके बाद ये जो लाइन्स है इसको रिमूव कर देना है हमें। इतना करने के बाद हमें इस पोर्शन के अंदर रैंप बनानी है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे बस एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर देना है। इस तरीके से रेक्टेंगल को ड्रॉ करेंगे और इसको जितने पोर्शन के अंदर हमारे स्टेयर है, मतलब 21 इंचेस है, तो हमें इतना ही रखना है इसे। और ये वाली जो लाइन है इसको सिलेक्ट करना है हमें और इसको मूव करके नीचे ले जाएंगे इस तरीके से। आर्क बनाएंगे इतने पोर्शन में और फॉलो मी कमांड का यूज करेंगे। रिमूव कर देना लाइन को और इसको सिलेक्ट करना है पूरे पार्ट को और ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर देना। जो नीचे वाला पार्ट हमने ड्रॉ किया था इसको भी हम एक्सटेंड करेंगे और इस पार्ट तक रखेंगे। ये जो प्लान है इसको मैं यहाँ से हाइड कर रही हूँ। तो इतना आपको ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे इस वाले पार्ट को भी हमें एक्सट्रूड करना है। इतना करने के बाद यहाँ पर हमें इसको इतने पार्ट पे रखना है। तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, इतने पार्ट में एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर रही हूँ और इसको मूव करके मैं यहाँ तक ले जा रही हूँ, तो दैट मैं इधर इजीली ड्रॉ कर सकूँ। और ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे इसको ऐसे रखना है हमें। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, ये जो स्टेयर्स है ये एक्चुअली इसके अलाइनमेंट पे रहेंगे, तो हमें इसको स्केल कर रही हूँ मैं इस वाले पार्ट तक। इसके बाद इस वाले पार्ट को इस पोर्शन तक रखना है, सो दैट मतलब ये एक अलाइनमेंट बना रहे, इसलिए किया मैंने इसे। अदरवाइज आप नहीं भी करना चाहे तो रहने दे सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे एंड इसके बाद ये वाला जो पार्ट है हमारा, इसको हमें क्या करना है, यहाँ से मतलब ये बहुत कम है तो मैं इसको क्या कर रही हूँ, यहाँ से 2 फीट एक्स्ट्रा एक्सट्रूड कर रही हूँ। तो ये इतना रख रही हूँ मैं। इसके बाद यहाँ पर एक अलग से रेक्टेंगल को ड्रॉ करना है। तो यहाँ से इस तरीके से एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लेना है सिंपली आपको, और उसको एक्सट्रूड करना है हमें इसके हाफ लेंथ तक। इसके बाद इसको थोड़ा सा और एक्सट्रूड करेंगे हम। तो यहाँ से इसका मिड पॉइंट सर्च करेंगे, इतना है ये, और इसको मैं 1 पे तोड़ करूँगी। तो इतना रख रही हूँ मैं इसे। सिलेक्ट करेंगे पूरे पार्ट को, ग्रुप के अंदर कन्वर्ट करना है, और ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे इसको क्या करना है, डबल क्लिक करना है मुझे, एंड इसको मैं थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ एक्सट्रूड कर रही हूँ। तो यहाँ से 2 इंच इस पार्ट से, एंड पीछे वाले पार्ट से रहने देंगे हम। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो मटेरियल मैं इस वाले पार्ट पे दूंगी, सेम मटेरियल मुझे इस वाले पार्ट पे देना है।
तो इसका जो लेंथ रहेगा वो इसी के कंपैरिजन में रहेगा। तो यहाँ से आपको शेप से रेक्टेंगल को ले लेना है, इतने पार्ट में रेक्टेंगल को बनाएंगे। और इसका जो हाइट है यहाँ से, वो मैं यहाँ से 3 फीट एंड 4 इंचेस चूज़ कर रही हूँ, इतना रखना है हमें इसे। और ये मैंने रैंडमली चूज़ किया है। इसके बाद क्लिक करेंगे, ग्रुप के अंदर कन्वर्ट करेंगे और इस टाइप से आपको एक शेप को ड्रॉ कर लेना है। इस वाले पार्ट को भी मैं थोड़ा सा एक्सट्रूड कर रही हूँ, अराउंड 3 इंचेस, इतना रख रही हूँ मैं। इसके बाद यहाँ वाला जो पार्ट है, मतलब इन दोनों को मुझे कनेक्ट करना है। तो उसके लिए मैं क्या, जैसे मैंने यहाँ पे पाइप्स को ड्रॉ किया था, सेम मैं इधर कर रही हूँ। क्या करना है आपको, यहाँ से पेंसिल को चूज कर लेना है और इसके मिड से 2 इंच का लिया था हमने वहाँ पे, तो इधर भी हम 2 इंच का ही लेंगे। इस टाइप से एक रेक्टेंगल बना लेंगे, इसको रिमूव करेंगे और इसको यहाँ से एक्सट्रूड करेंगे इस वाले लेंथ तक। सिलेक्ट करेंगे, ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे और मैं इसको यहाँ से 1 इंच इस तरफ शिफ्ट कर रही हूँ, सो दैट ये सेंटर में आ जाए। 1 इंच और करना है मुझे, इतना रखना है। इसके बाद इसकी कॉपीज ले लेंगे हम। एंड यहाँ वाला जो पार्ट रहेगा, इसको मैं इसी वाले रेक्टेंगल के साथ कनेक्ट कर रही हूँ। सो क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। या फिर बाहर ही हम क्या करेंगे, एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। यहाँ से इसके मिड से हमें इस लाइन तक ड्रॉ करनी है। इस वाली लाइन को हमें डिवाइड करना है, 3 सेगमेंट्स में डिवाइड कर रही हूँ मैं। मिड वाली लाइन को डिलीट कर रही हूँ। इसके अंदर ग्रुप के अंदर जाएंगे और इस वाली लेंथ से हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे। इतना करना है। यहाँ से अप की तरफ मूव करेंगे 1 इंच और बॉटम की तरफ भी मैं 1 इंच मूव करना है। लाइन को इरेज कर देना है, इसको भी हम इरेज कर देंगे। इसकी कॉपी ले लेंगे हम और इसको मूव करके यहाँ वाले पोर्शन तक रखेंगे। सिलेक्ट करेंगे इतने पार्ट को और इसकी कॉपीज ले लेंगे। इतना ड्रॉ करने के बाद हमें इस वाले पार्ट में हमें एनवायरनमेंट को क्रिएट करना है। इतना करने के बाद हमें साइड को डेकोरेट करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ से शेप से रेक्टेंगल को ले लेना है एंड सिंपल एक रेक्टेंगल को हमें ड्रॉ कर लेना है। या फिर आप यहाँ से पेंसिल को चूज कर सकते हैं और यहाँ से अराउंड 10 फीट का हम लाइन लेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे एक और इस शेप के अंदर एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लेंगे। बॉटम की तरफ हमें इसको एक्सट्रूड करना है, 3 फीट एक्सट्रूड कर रही हूँ मैं इसे यहाँ से और इसको भी मैं पीछे तक ले जाऊंगी। इसके बाद कंट्रोल के साथ आगे मूव करेंगे हम 20 फीट और एक बार और मूव करना है हमें कंट्रोल के साथ। इस वाले पार्ट से हमें 6 इंचेस बॉटम की तरफ मूव करना है एंड देन फिर से हमें 15 इंच मूव करना है और इसको इस पार्ट तक रखेंगे। तो इस टाइप का आपको ड्रॉ कर लेना है एक। ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे, इसमें हमें कर्व देनी है, तो आपको यहाँ से सिंपल लाइन का यूज कर लेना है और इस टाइप से एक लाइन को क्रिएट कर देंगे। फॉलो मी कमांड का यूज करेंगे और इस टाइप से एक लाइन को हमें ड्रॉ कर देना है। सिमिलरली ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर भी हमें ड्रॉ करना है, तो यहाँ से सिंपल आर्क लेंगे और इस वाले पार्ट में आर्क को ड्रॉ करेंगे।
सिलेक्ट करेंगे पूरे पार्ट को, ग्रुप के अंदर कन्वर्ट करेंगे एंड ये वाला जो पार्ट है जहाँ पे हमें यहाँ पे सिर्फ एक वॉल बना देनी है, तो आपको रेक्टेंगल को ले लेना है यहाँ पे और इस टाइप से एक ड्रॉ कर देना है रेक्टेंगल। 9 इंच देंगे इसे और इस पार्ट तक रखेंगे और यहाँ वाले पार्ट के लिए जितना हमने इस वाले लेंथ पे रखा है इतना ही रखना है हमें। सिलेक्ट करेंगे पूरे पार्ट को और ग्रुप के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो इस टाइप से आपको इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद हम इसके अंदर डोर एंड विंडो को प्लेस करेंगे, तो उसके लिए आप 3D वेयर हाउस को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से इससे पहले मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, जितने पोर्शन के अंदर डोर है, जहाँ पर सिंपल डोर एंड विंडो के जो फ्रेम्स होते हैं उसको मैं बना रही हूँ, तो उसके लिए आपको क्या करना है, शेप्स में से रेक्टेंगल को ले लेना है एंड जितने पोर्शन के अंदर डोर रहेगा वहाँ पे आपको इस टाइप का एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद ये वाला जो प्लगइन हमने इंस्टॉल किया हुआ है 1001 बिट, इसके अंदर से आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है, ये होता है क्रिएट डोर फ्रेम। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, इस टाइप के ऑप्शंस मिल जाते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसे सेट कर सकते हैं। देन क्रिएट डोर फ्रेम पे क्लिक करेंगे एंड जहाँ पे आपने रेक्टेंगल बनाया हुआ है वहाँ पे जस्ट आपको एक बार क्लिक करना है, तो जो डोर का फ्रेम है वो जस्ट एक सिंगल क्लिक से आप क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद क्या करना है, हमें इसको सिलेक्ट कर लेना है और इसको मैं थोड़ा सा मूव करूँ पीछे की तरफ, या फिर ज़रूरत नहीं है इसकी हमें। एंड सेम तरीके से आप यहाँ पे विंडो के लिए भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो विंडो के लिए भी आपको सिंपल रेक्टेंगल ले लेना है और यहाँ पे जितने पोर्शन के अंदर आपको विंडो चाहिए उतने पोर्शन में हम एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लेंगे। क्रिएट विंडो फ्रेम करके एक ऑप्शन होता है, जस्ट उसके साइड में उस पर क्लिक करना है, सेम आपको सेट कर लेना है इसे एंड देन उस पर क्लिक कर देना है सिंपल। तो इस टाइप से विंडो का जो फ्रेम है वो भी आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद जहाँ जहाँ पर भी आपको चाहिए आप इसकी इजीली कॉपी जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद ये वाला जो पार्ट है मैं इसको थोड़ा सा एक्सट्रूड कर रही हूँ, तो मुझे क्या करना है, इसको पहले तो मैं इसको स्केल कर लेती हूँ थोड़ा, बाद में इसको करेक्ट कर लेंगे। और ये वाला जो पार्ट है इसको मैं यहाँ से 5 फीट एक्सट्रूड कर रही हूँ। ये मेरे को अराउंड इतने पार्ट तक रखना है।
तो इतना एक्सट्रूड कर दिया मैंने इसे। और इसके बाद ये जो तीनों है इसको मैं स्केल कर दूंगी। इसके बाद लास्ट पार्ट के अंदर मुझे यहाँ पर एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करना है। तो आपको यहाँ से रेक्टेंगल चूज कर लेना है शेप्स के अंदर से, और इस वाले पार्ट में एक रेक्टेंगल को हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ से मैं उसको 4 फीट का हाइट दे रही हूँ और इसको इतने पार्ट के अंदर एक्सट्रूड कर देना है हमें। हम कंट्रोल के साथ करना है आपको, और इस वाले पार्ट को यहाँ तक रखेंगे। सिलेक्ट करेंगे पूरे पार्ट को और ग्रुप के अंदर कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ से वापस से रेक्टेंगल को चूज करना है शेप्स में से ही, और इतने पार्ट में एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करेंगे हम। पहले आपको इसको ग्रुप में कन्वर्ट कर लेना है। एंड इसका थिकनेस भी देखेंगे हमने कितना रखा है इसे। ये अराउंड 3 इंचेस है, तो हमें इसको 9 इंच करना है। तो मैं क्या करेंगे, यहाँ से एक पहले 9 इंच का बाहर की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम। तो यहाँ से 9 एंटर करेंगे तो इतने थिकनेस पे रहेगा ये। तो आप या तो सिंपल स्केल कर सकते हैं। ये कोई नीचे वाला पार्ट सिलेक्ट हो चुका है, इसको डिलीट कर देना है हमें। इतने पे रखेंगे हम और इसको थोड़ा सा मूव करेंगे अप की तरफ। इसके बाद एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करना है हमें और इसको यहाँ से 3 इंचेस का हाइट देना है। कंट्रोल के साथ अब हमें 2 इंच नीचे की तरफ मूव करना है और 2 इंच ऊपर की तरफ। इस तरीके से आपको ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे, इसमें हमें क्या करना है, जो ये वाला पार्ट रहेगा जहाँ पे ये 2 शेप्स कनेक्ट हो रही हैं, वहाँ पे मुझे इसको थोड़ा थोड़ा एक्सट्रूड करना है पीछे की तरफ। तो आपको क्या करना है, यहाँ से पेंसिल को चूज कर लेना है और इतने पोर्शन में एक लाइन को ड्रॉ कर लेना है इसकी। एंड सेम हम नीचे वाले पोर्शन में करेंगे। यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, 2 स्ट्रेट लाइन को। इसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ से ऑफसेट ले लेना है। ऑफसेट का ऑप्शन चूज कर लेना है एंड यहाँ से 1 इंच का ऑफसेट लेंगे हम, और सिमिलरली नीचे वाले पार्ट से कनेक्ट कर देंगे इसको। और ये वाली जो 2 लाइंस है इसको हमें रिमूव कर देना है। इसके बाद ये वाला जो पार्ट है इसको मैं
0.5 इंचेस पीछे की तरफ मूव कर रही हूँ एंड इस वाले पार्ट को भी। तो इस तरीके से ये जो हाउस की मॉडलिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब हमें इसके अंदर इसके बाद हमें इसमें डोर को प्लेस करना है। तो उसके लिए 3D वेयर हाउस से किसी भी डोर को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ये वाला डोर है, मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, तो आप इसको सिंपली सिलेक्ट करना है एंड जहाँ पे भी आपको चाहिए आप वहाँ पे इसको प्लेस कर सकते हैं। इसके बाद हमें इसके अंदर मटेरियल को प्लेस करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे आप जो भी मटेरियल है उसको आप चूज कर सकते हैं, या फिर आप क्रिएट मटेरियल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड जहाँ पे भी आपने अपने मटेरियल को डाउनलोड किया हुआ है वहाँ से उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है, ओपन कर लेना है, ओके करेंगे एंड जो मटेरियल है वो आपका स्क्रीन के अंदर ऐड हो जाएगा। तो जहाँ पर भी आपको चाहिए वहाँ पर आपको जस्ट क्लिक करना है एंड इस टूल की हेल्प से, पेंट बकेट टूल की हेल्प से आप इजीली उसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में एडिट टैब के अंदर आप इसके साइज को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 2 फीट रखा है, तो जैसा भी साइज आपको चाहिए आप वैसे इसमें चूज कर सकते हैं इजीली। इतना पार्ट करने के बाद आपका जो मॉडलिंग वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद हम इसकी साइड डिज़ाइनिंग करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ से एंडस्केप प्लगइन का यूज़ कर रही हूँ। एंड एंडस्केप प्लगइन के अंदर आपको यहाँ से एसेट लाइब्रेरी का ऑप्शन मिल जाता है। तो आपको यहाँ से एसेट लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक करना है
और इस टाइप का एक विंडो ओपन हो जाएगा जिसके अंदर आपको प्री डिफाइंड कंपोनेंट्स मिल जाते हैं, तो आप जस्ट उसको यूज़ कर सकते हैं। तो जस्ट आपको जो भी इसमें कंपोनेंट चाहिए जस्ट आपको उसके ऊपर क्लिक करना है और आप उसको यूज़ कर सकते हैं।
इस तरीके से आपको आसपास के एरिया को डिज़ाइन कर लेना है। अब हम यहाँ पे लाइटिंग को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले आपको लाइन को चूज़ कर लेना है। और इसके बाद आपको यहाँ से शेप्स में से सर्कल को चूज़ करना है। वहाँ से मैं 3 इंच के रेडियस पे एक सर्कल को ड्रॉ कर रही हूँ। इस वाले पार्ट को 2 इंच करेंगे नीचे की तरफ। इसके बाद आपको यहाँ से ऑफसेट को चूज़ करना है। इसके बाद पूरे पार्ट को सिलेक्ट करना है और यहाँ से कंपोनेंट के अंदर कन्वर्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ से आपको एंडस्केप ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से मैं स्फीयर लाइट को चूज़ कर रही हूँ। तो आपको जस्ट क्लिक करना है वहाँ पे और एक पॉइंट पे हम इस तरीके से एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से आप इस हाउस को डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपको इस मॉडल की स्केचअप फाइल या इसकी 30+ वर्किंग ड्राइंग्स को डिटेल वाइज स्टडी करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक है, आप वहां से इस प्रोजेक्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही में अगर आपको अपने लिए हाउस प्लानिंग या 3D मॉडलिंग करवानी हो तो उसके लिए भी आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको सॉफ्टवेयर की प्रोफेशनल ट्रेनिंग चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट करके अपकमिंग बैचेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।